फिर से आ गई हैं बच्चे और 10 साल की कहानी लेके। कौन? झूठ की दीवानी। वैसे मम्मी जी का व्हाट्सएप आ रहा था और जीजी ने बताया भी। आए है मम्मी जी व्हाट्सएप खेल रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई साहब नीचे बग्गी के रूम वूम से कुछ व्हाट्सएप चल रहा हो। हैं देख यू बिटिया, देख वो बिटिया। और मम्मी जी को तो हम लोग बेहतर तरीके से जानते ही हैं, उसमें कोई दो राय है नहीं। इसके अलावा झूठ की दीवानी कुछ ऐसी बनाई है कहानी। भाई बग्गा बग्गी जब से पहुँचे हैं मायके, मतलब देखो बग्गा का है ससुराल लेकिन पहुँचा कौन मायके है? बग्गी। तो भाई एक चीज़ विवाद बन गया है। जो अंकल जी ने कहा था कि अपने घर में वो आने वाले टाइम में कोई भी फैसला लेंगे तो दामाद जी बहुत ही हैं प्यारे, बहुत हैं न्यारे और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, तो भाई उनसे पूछ पाछ के काम धाम होंगे। तो कुछ लोगों ने भाई इस बात को नकार दिया कि देखिए अंकल जी, सबको अपने अपने घर का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनना चाहिए, है ना। अपने घर के फैसले किसी रिश्तेदार मतलब बेटी के पति से मतलब दामाद जी से नहीं लेना चाहिए। फिर भाई आने वाली पीढ़ी में कुछ समस्या हो सकती। अभी तो आप सिंगल हैं, पर कल को जब बग्गी की भाभियाँ आएंगी तो क्या ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाएगा? नहीं जी नहीं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। आज इस वाले रंगारंग कार्यक्रम में बहुत सारे अनेक रंग हैं, क्योंकि फैमिली के सारे मेंबर कुनबा वासियों की सबकी बात होगी। वैसे हमारी जिज्जा जी ने, कागजी जिज्जा ने मम्मी जी का बर्थडे है मनाया, और मुझे अफसोस है कि छुटकन्नी का कहीं पर कुछ भी कोई संदेश नहीं आया। इंसानियत के नाते छटकनी स्टोरी तो लगा ही सकती है ना। अभी वो अपने आप को बदल रही है, अपने कर्मों को अपग्रेड कर रही है ना। उसका कहना था कि अब मैं किसी से नहीं जलूँगी, मतलब अभी तक जल रही थी। अब मैं किसी से बदला नहीं लूँगी, मतलब अभी तक बदला ले रही थी। तो ये सारी चीज़ें उसने बोली हैं जो, तो भाई मैंने उम्मीद कर ली थी कि आज तो छुटकन्नी बिना किसी लालच के, बिना किसी उस चीज़ के कि भाई मम्मी जी मनाएंगी, मम्मी जी अपने बेटे से मुझे वाइफ कहलवाएंगी और मैं अपने बेटे से दादी कहलवाऊंगी, इन सब को किनारे रख के निस्वार्थ भाव से एक बर्थडे का स्टोरी ही लगा लेती हैं। अगर तुम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो अपने कर्मों को, क्योंकि आपका कहना है आने वाले टाइम में सत्कर्म ही काम आएंगे। तो आपने 2 दिन पहले ये सब बोला था, तो हमने कहा याद दिला दें, कभी कभार लोग भूल जाते हैं। तो वो तो मुझे पता है कि तुम भूल गई होगी। अब सासू जी का बर्थडे है आज, और भी रात के 12 बजे तक तुम्हारे पास टाइम है, और जब तक मेरा वीडियो आएगा 9:15 हो ही जाएगा, है ना। तो भाई अगर हो सके तो अगर तुम चाहो तो अपनी सासू अम्मा का एक स्टोरी विश कर दो। कागजी सास जरूर लिखना है, पेपर वाला पति वैसे पेपर वाली सास। अरे तुम काहे बोल रहे हो, चुप हो जाओ, हैं तुमसे बाद में बात ही करेंगे। दूसर का मोबाइल या आपस में चले लगा प्ले होएगा, है ना, गलती से क्लिक होएगा। तो खैर अब आते हैं थोड़ा सा ना अपनी झूठ की दीवानी पे। बेचारी, इसका क्या जीवन है, इतना ज़्यादा आज दांत भी तकलीफ दे रहा था। जिज्जी का कहना है कि जब भी वो खाती हैं चॉकलेट उनके दर्द होने लगता है दांत में। तो दीदी ब्रश नहीं करती हो का रात में सोने से पहले? हैं वैसे भी हमको छुटकन्नी जिज्जी ने बताया था कि जो वाइट मिल्क वाली चॉकलेट है ना, तुम दबा के खाती हो। अब एक नहीं, तुमको 3 भी मिल जाए तो भी तुम 3 खा लोगी, भले दूसरे दिन डाइटिंग पे आ जाओ। अब हमको यही लगता है कि भाई डाइटिंग ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा मीठा मीठा मीठा, क्योंकि हमारे बड़कन्नी जिज्जी बिना मीठे के रह नहीं सकती, ये सबको पता है। और अंजीर हैं, बादाम, भाई साहब इस भयंकर गर्मी में, अभी तो चलो थोड़ा कम हुई है गर्मी, लेकिन विगत दिनों में जब एकदम तपाऊ गर्मी थी, खोपड़िया एकदम, भाई साहब अगर तुम बाहर निकल गए ना तो समझ लो कि अगर तुम अपनी खोपड़ी पे कुछ रख लो उबाले के लिए और चल दे आओ तो उबल जाएगा, है ना। तो ऐसे में जिज्जी का दांत दर्द, ऊपर से इतनी सारी समस्या, ऊपर से व्यूज नहीं आ रहे हैं, समझ रहे हो ना। जिज्जी ने व्यूज नहीं आए तो सोचा कि चलो आज लंबा बना देते हैं, जितना लंबा बनाएंगी तो उसमें ज़्यादा ऐड लग जाएंगे, तो भाई जितने लोग देखेंगे, जो कि लगभग 5,000 लोगों ने देख लिया है 5 घंटे में, मतलब भाई साहब
1 घंटा में सिर्फ 1000 लोग देख रहे हैं, वो भी तुमने आज ऐसा टाइटल डाला है अट्रैक्टिव। बड़कन्नी जीजी का टाइटल जो है लाइफ विदाउट चाइल्ड आफ्टर 10 years ऑफ मैरिज अलोन लाइफ। यार जीजी रिएक्शन वैक्शन साइड में रख दो, अभी कुछ देर के लिए मैं रिएक्शन होके नहीं बात करूँ, अभी मैं तुमसे खुद पर्सनली बात कर रही हूँ, भूल जाना कि मैं कोई यहाँ रिएक्शन दे रही हूँ। यार अलोन लाइफ तेरे मुंह से कैसे निकल जाता है? वीडियो में तुम अकेले रहते हो, संझक तो जीजा जी आते हैं, कई बार कहते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए, माता सरस्वती जुबान पे कभी ना कभी बैठती हैं, ऐसा हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है। मतलब यार कैसे लिख लेते हो अलोन लाइफ टाइटल? अगर आप दूसरे जो मैं पॉइंट कर रही हूँ, मैं अपने मुंह से ऐसा शब्द नहीं बोल सकती, क्योंकि ये कोई चाहे कितना भी किसी से विचार ना मिले, हम उसके लिए ऐसी सोच नहीं रख सकते, लेकिन ये बीवी हो के भी ऐसे कैसे लिख सकती हैं हरदम नेगेटिव वाइब्स आती। पता नहीं वो कौन से नास पीटे टरू वाले लोग हैं जिनको इनके वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, जो ये उनको मोटिवेट करती हैं ये कहाँ से मोटिवेशनल हैं? ये टाइटल देख के आपको क्या लगता है भाई साहब? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी की दुकान। अलोन लाइफ भाई साहब, आज मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये पढ़ के, इरिटेशन हो रहा है भाई साहब। भगवान न करे किसी दुश्मन के साथ भी उसको अकेले ज़िंदगी बितानी पड़े, भरा पूरा परिवार है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम उधर ज़िंदगी बिताती हो, यहाँ जीजा जी साथ में रहते हैं, लेकिन सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए अलोन लाइफ है। मतलब थोड़ी शर्म कर लो, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। हो सकता है मेरी इस बात से कुछ लोग डिसएग्री करें, पर यार मुझे ये शब्द सुन के बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, और कई बार ये ऐसा कर चुकी हैं। बहुत दिन से मैं अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू उनको शेयर करना चाहती थी, लेकिन नहीं यार, रुपया पैसा सब यहीं रह जाते, कम आवे या ज़्यादा होए, इतना हो कि जीने भर का काम चल जाए, इतना काफ़ी होता है। लेकिन भाई साहब ऐसी सोच कैसे ये ऐसा टाइटल टाइप कर पाती होंगी? जो मैं कहना चाह रही हूँ, अगर दीदी तुम देख रही हो तो भगवान के लिए ये अलोन लाइफ दोबारा मत लिखना। पैसा कमाने के और भी तरीके हैं, कुछ और टाइटल लिख लेना, है ना, जैसा कि तुम अब नौटंकी ड्रामा करती हो, लेकिन भगवान के लिए ऐसा ना ही लिखो। अब आते हैं तुम्हारा बिना बच्चे का जो तुमने लिखा है लाइफ। तो इससे पहले भी मैंने बोला था, आज बस 2 टूक शब्द बोलना चाहूँगी इस बारे में कि भाई अगर तुमको इतना ये समस्या है तो उसके लिए आप प्रयत्न क्या कर रहे हैं? लगातार बार बार कितने आपके टरू वाले, कितने आपके जानने वाले जो आपका अच्छा चाहते हैं, ऐसा कोई है नहीं कि जो यहाँ बुरा चाहता हो। वो आप नौटंकी ड्रामा करते तो हम लोग अपने पॉइंट रेज करते हैं, यहाँ पर भी कोई बुरा नहीं चाहता, ना ही हम आपके दुश्मन हैं, बस विचारों का तालमेल सही सटीक नहीं बैठता है, हमारे और आपके विचार आपस में टकराते हैं, यही जैसे आपका ईगो टकराता है। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो कितनी बार लोगों ने कहा है कि बहन IVF करा लीजिए, कितनी बार कहा है कि लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ना ही आप IVF कराना चाहते या फिर कोई हेल्थ इशू है या फिर जो भी समस्या XYZ, मैं कहती हूँ आपकी पर्सनल समस्या है, उसको मैं यहाँ बोलूँगी भी नहीं कि तुम बताओ, पर उसके अलावा भी एक ऑप्शन होता है जो कि अगर आप किसी ऐसे बंदे को एक लाइफ देते हो तो भाई ऊपर वाला तुमको ना बहुत बहुत ब्लेसिंग देगा और अच्छी चीज़ होगी। एडॉप्शन भी कर सकते हो अगर करना चाहो, बिना त्रिया चरित्र करे, बिना रोए धोए, जो कि तुम चाहती नहीं हो। इतने दिन से बस मैं यही कह रही हूँ कि भाई ये सब गेम ना ही खेलो और वाकई में लाइफ को अब सीरियसली ले लो, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। भले आप ज़िंदगी भर 31-32 की बनी रहें, 33 पे जाकर फिर से 32 पे आ जाती हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, पर भगवान के लिए ऐसे टाइटल ना ही लिखिए। तो वही चीज़ है, बस भाई ऑन कर लेंगी कैमरा, सारा चीज़ भूनती रहेंगी, बनाती रहेंगी, लोगों को पकाती रहेंगी। बस करिए भगवान के लिए कुछ सीरियसली अपनी लाइफ के लिए सोचिए। ये कहानियों से कब तक चलने वाला है? ऐसे कोई एक पॉइंट पे पहुँचिए, कुछ एक जिम्मेदारी लेने का कोशिश करिए। ये हवाओं में जो कभी यहाँ कभी वहाँ घूमा करती हैं, इससे ज़िंदगी नहीं चलने वाली। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है और सबको पता है, लेकिन कुछ लोग ना हवा में ही घूमना पसंद करते हैं, सीरियसली कभी लाइफ को लेते ही नहीं हैं। उन्हीं में से ये आती हैं। शायद ये जिम्मेदारी इसलिए नहीं लेना चाहती हैं क्योंकि ऐसे दर्शकों, आप सबको पता है, हम सबके
चाहे आप अपर मिडिल क्लास में हो, मिडिल क्लास में हो, अपर क्लास में हो, या फिर भाई सबसे ज़्यादा गरीब वरीब हो, जिम्मेदारियाँ होती हैं हर घर में, ठीक है। आपके पास एक बच्चा आ जाएगा तो भी जिम्मेदारी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसके स्कूल को जिम्मेदारी, जल्दी उठने की जिम्मेदारी, तैयार करने की जिम्मेदारी, बहुत सारी जिम्मेदारी हैं जो कि हमारी जीजी समझ रही हैं। तब यूँ नहीं कि मुंह उठा के जहाँ चाहे वहाँ कबो ट्रिप बना लेंगे, कबो प्लान बना लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। और जीजा जी जैसे जा रहे हैं तो कबो सोते सोते चले जा रही हैं, सोए रहीं, 10 बजे उठी हैं, फिर बातें बनाना शुरू कर देती हैं, जीजा जी कैंटीन में खा लेंगे। उनको तो बस देखिए जीजी का ब्लॉग आना चाहिए, उसमें डॉलर बनने चाहिए, बस इस चीज़ से मतलब है। इन दिनों आप लोग बेहद परेशान हो, ज़िंदगी में कुछ नया होगा तो लोग इंटरेस्ट भी लेंगे। आप क्यों नहीं ये समझ पा रही कि विगत कई सालों से लोग आपका ये जो आप बनाया करती हो कहानियाँ, इससे थक चुके हैं। ना ही आपके चीला पोहा और ना ही ओवरनाइट जो आप बना रही थी, का ओवरनाइट बनाने जा रही थी भाई, स्मूदी जैसा, या फिर कुछ ऐसा ओट्स बनाने जा रही थी। हाँ, तो अब इनमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इतने परसेंट भी, तो कब तक ऐसे करेंगी। और लोगों के पास बड़े बड़े अच्छे अच्छे डाइट हैं, जो आप सबसे बढ़िया ज़रूरी काम है रात का खाना स्किप कर दो, या तो सूप कर लो या खिचड़ी कर लो। डाइटिशियन की दुकानें खुली हैं और आपके डाइट फॉलो करके अब कोई आपको देखने ना आएगा। वो बहुत बार 465 बार अपना 70 किलो से 72 किलो से 55 किलो की जर्नी बता चुकी हो, 72 बार लोग सुन भी चुके हैं। अब फिर तुम नेगेटिविटी तरीके से ही सोचोगी, नेगेटिव ही लोगी, थोड़ा पॉजिटिव सोच लो जो बताए रहने के हिसाब से। कुछ नया करोगे तभी लोग इंटरेस्ट लेंगे, वरना ये तुम्हारे जो 10,000 बड़ी मुश्किलात से होते हैं, ये ऐसे होते रहेंगे बड़ी मुश्किलात से। बस तुम ऐसे डाइटिशियन बनती रहना, कभी कभी खाने की रेसिपी शेयर करना, कभी कभी लोगों को पकाना, और बीच बीच में सिंपैथी कार्ड खेलते रहना। जो आपकी ज़िंदगी में है ना, उस चीज़ के लिए रोना रोते रहना, और कभी अटेम्प्ट ना करना कि ज़िंदगी में वो जो चीज़ चाहिए हमें वो ले लें, नहीं, उसके लिए बस रोना रोते रहो। तो कहीं से प्रकट होके तो नहीं आपको मिल जाएगी, आपको कुछ करना पड़ेगा जो कि आप करना नहीं चाहते। वाह जी वाह, ये क्या कहेंगे आप ही लोग, बता दीजिए। रीठा का पेड़, पुराना घर, रात का सीन आप लोग बाद में करना, जो भी बता रही हूँ मत करना, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना। एडवाइस भी दे रही, और ये टरो वाले तो पूछेंगे ही तुमसे ही, ये डॉक्टर से थोड़े पूछेंगे, वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेंगे, उसके बाद अगर साइड इफ़ेक्ट होगा तो तुम्हारे ऊपर पाप पड़ेगा। ये सब चीज़ें जी पका रही, 30 मिनट का जो तुमने बनाया है कौन देखता है। उसके बाद हमारी जिज्जी नहाए धोए करती है, तैयार श्यार होके, और फिर किचन में पहुंच जाती है भाई। और उसके बाद ऐसी बकवास बातें कि मैं इस लाइफ को भी इंजॉय करती हूँ, मैं जी रही हूँ। पता नहीं कौन है नासपीटे टरो वाले जो जिज्जी को लंबा लंबा लिखते हैं, उनका कहना वो बिल्कुल मुझे समझते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या मांगती हूँ, क्या बोलती हूँ, क्या करना चाहती हूँ। भावनाओं को समझते, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। वाह जिज्जी वाह। लेक्चर देना, मेडिटेशन के बारे में बताना कि आंखें बंद करके अपनी सांसों को फील करो, फिर सोचो कि हम कितनी व्यर्थ की चीज़ों में घुसे पड़े, हम कितनी व्यर्थ की चीज़ों में सोचते रहते हैं, इन्वॉल्व होते रहते हैं। ये सब लेक्चर जिज्जी छुटकन्नी दे दो तो ज़्यादा काम आ जाएगा। हैं, वो फालतू चीज़ें बहुत सोचा करती है। देखो आजकल पागलों वाली हरकतें कर रही है, ससुराल मायका का लिख रही, कितना ज़्यादा सोच रही भाई साहब। उसको आप लोगों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है, उसको संभालिए। बस यहाँ बैठ के लेक्चर देती हो, ज्ञान की बातें करती हो, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। शक्तिमान सीरियल के बाद में जो गंगाधर लेके आते थे, उससे कुछ नहीं होने वाला। कहते हैं कि दिए तरह अंधेरा, अपने घर में तुम देख नहीं रही, छुटकन्नी को कोई संभाल नहीं रहा, वो बेचारी कहाँ जा रही है भाई। नेगेटिविटी की दुकान तो पहले से ये दोनों हैं, लेकिन वो डिप्रेशन में जा रही है, इमेजिनेशन की दुनिया में खोई रहती है। ऊपर वाले जो बनाई है वो कहती ससुराल, नीचे वाले कह रही मायका। मतलब ये काल्पनिक दुनिया से उसको निकालना बेहद ज़रूरी है। आप ही लोग दर्शकों बताइए, गलत चीज़ हो रहा है कि नहीं छोटी के साथ। हैं, ये सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी है, और छुटकन्नी अपनी ज़िंदगी सत्यानाश इन्हीं के बहकाम कर ली। इस कीचड़ कचरा का सभी कहानी करती थी मम्मी जी के साथ, अब बैठ कर यहाँ लेक्चर देती हैं। ऐसा वैसा लोग क्या कहेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम इस ज़िंदगी में भी खुश हैं, उस ज़िंदगी में खुश हैं। लेकिन खुश भी हैं, लेकिन टाइटल भी डालेंगे अलोन हैं, बिना बच्चे की ज़िंदगी, शादी के 10 साल। कहीं ना का चाह रही आप, चाह का रही।
पहले खुद को आप समझा लीजिए, फिर दूसरों को आप लेक्चर दीजिएगा। उधर देख लो, बग्गा बग्गी ने आज जो वीडियो दिखाया पॉडकास्ट में, बग्गी की मम्मी ने जो बोला है ना भाई, उसके चीज़ें बहुत ज़्यादा इधर और उधर न जाने किधर किधर जा रही हैं, उसके मीनिंग का लोग निकाल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आंटी जी ने वो समझ लिया होगा। हम लोग भी कुछ उनसे रिक्वेस्ट करें हैं कि देखिए, आपको इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बात कह सकती हैं, हम लोग भी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, है ना। अब जैसे हम माने या न माने, वैसे आप माने या न माने। तो बग्गा, अब ठीक है, तुम लड़का बग्गा बन गए हो वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें दे रहे हो वहाँ पर, है ना। आपसे सलाह भी ली जा रही है, लेकिन आपको भी पता है कि जब घर का रिश्तेदार या फिर कोई दूसरा बाहर का सलाह देता है तो वो सलाह आगे का होती है का नहीं होती है। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी, इसलिए इतना ज़्यादा लोगों के ऊपर आत्मनिर्भर रहिए, निर्भर मत बनिए। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।